अलीज़े हर बार सिकंदर को मात देकर सिकंदर को सिकंदर की ही बाजी में हराने में कामयाब हो जाती है और सिकंदर इसी बात पर बेइंतहा गुस्से में आ जाता है कि अलीज़े आखिरकार मुझसे आगे कैसे निकल गई। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब सिकंदर सलमा बीबी को धमकाने के लिए जाता है तो वहाँ पर जाकर मालूम होता है सिकंदर को कि पहले ही अलीज़े आकर सलमा को समझाने की कोशिश कर चुकी है कि वो सिकंदर के रास्ते से हट जाए वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इस बात पर सिकंदर पहले तो चौंक जाता है, बाद में सलमा बेगम से कहता है कि अलीज़े यहाँ आई थी, हैरत की बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, वो तुम्हें जो कुछ भी कह के गई है वो बिल्कुल ठीक कह के गई है। मैं बहुत ख़तरनाक किस्म का इंसान हूँ। वैसे तो मैं कभी किसी को कुछ कहता नहीं, लेकिन अगर कोई मेरे रास्ते में आता है तो मैं उसे सीधा ऊपर पहुंचा देता हूँ, बिल्कुल तुम्हारे शौहर की तरह। सलमा बेगम जब ये बात सुनती है तो वो अपना आप बर्दाश्त नहीं कर पाती और सिकंदर का गिरेबान पकड़ कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर को मारने के बाद मेरे ही घर पर आकर मुझे धमकाने की। इस बात पर सिकंदर गुस्से में आता है और सलमा बेगम के एक बच्चे को पकड़ कर उसे एक बार फिर से धमकाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारे इस बच्चे की जान भी वैसे ही ले लूँगा जैसे मैंने तुम्हारे शौहर की जान ली है। वहीं पर सिकंदर जाता है अलीज़े के पास और जाकर कहता है कि तुम आखिरकार करना क्या चाहती हो। सिकंदर जो कि कहता है अलीज़े से कि मेरे रास्ते से हट जाओ तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें मुझसे आखिरकार क्या दुश्मनी है। आज ऐसा करो कि बता ही दो कि कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो तुम मेरे साथ। इस बात पर अलीज़ा सिकंदर को जवाब देती है और कहती है कि हाँ, मुझे तुमसे दुश्मनी है और मैं तुमसे दुश्मनी निकाल भी रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊँगी, वक्त आने पर बता दूँगी कि मुझे आखिरकार तुमसे कौन सी दुश्मनी है और किस बात का बदला मैं तुमसे ले रही हूँ। और हाँ, ऑफ़िस कब आना शुरू करोगे? अगर नहीं आना चाहते तो बता दो। वैसे कहीं बिज़नेस अलग करने का फ़ैसला तो नहीं? अगर ऐसा है तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूँगी। सिकंदर ये बात सुनने के बाद और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और चीखो पुकार करता है कि अरमीन सिकंदर को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन सिकंदर पास नहीं आता। वहीं पर हमज़ा भी आ जाता है। हमज़ा कहता है सिकंदर से कि तुमने आखिरकार ये क्या तमाशा लगा रखा है। सिकंदर भड़कता है और कहता है कि तुम्हारी बीवी सलमा बेगम के पास क्या करने गई थी। ये हमारे पास रहती ज़रूर है, हमारा खाती भी है, लेकिन हमारे साथ रह कर हमारे साथ दुश्मनी निकाल रही है। अब ये किस चीज़ की दुश्मनी निकाल रही है ये या तो तुम बेहतर जानते हो या तुम्हारी बीवी। सिकंदर की ये बात सुनने के बाद हमज़ा बेइंतहा गुस्से में आ जाता है और चीखो पुकार करता है। कहता है हमज़ा सिकंदर से कि बस, जितने तुमने इल्ज़ामात लगाने थे मेरी बीवी पर तुम लगा चुके हो। अब मैं अपनी बीवी के ख़िलाफ़ एक अल्फाज भी नहीं सुनूंगा और अगर तुमने अलीज़े के ख़िलाफ़ अब कोई बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमज़ा के चले जाने के बाद अरमीन सिकंदर को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम क्यों मामलात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पर फ़रीद भी सिकंदर पर भड़कता है और कहता है कि गलती तुम्हारी अपनी खुद की होती है और इल्ज़ाम तुम दूसरों पर लगाने की कोशिश करते हो। आखिरकार तुम कब पास आओगे? तो क्या करेगा सिकंदर आगे जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मोहरा।